हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। अभी हम लोग क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। तो उसमें पहला नंबर सवाल है कि एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो है एग्जांपल कौन होगा। तो आप जान लीजिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता कौन कौन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 आता है। पहला एक रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर। दूसरा आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा आता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 टाइप में से कोई एक रहना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में। तो इस 4 में से आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन दिख रहा होगा सी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड। सीधा सीधा होगा मोलालिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्वेंट पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। यानी मोलालिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है मोलालिटी का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक सवाल है कि सॉल्यूशन विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंप्रेशन इज कॉल्ड। तो सीधा आंसर हो जाएगा बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। याद रखने होगा सॉल्यूशन विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंप्रेशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर या पी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, जो भी बोलिए। तो पी इक्वल्स टू CRT। तो इस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर लीजिए। सीधा सीधा याद रख लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला P इक्वल्स टू CRT या पाई इक्वल्स टू CRT होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक सवाल है कि बाई ऑस्मोसिस SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज टू पास। यानी ऑस्मोसिस के द्वारा SPM से कौन चीज़ पास होने का अलाउ है। तो सीधा और सीधा आंसर हो जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा B। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा वही आपका बच्चों आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सवाल है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। सीधा क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन इस चारों में कौन होगा। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4 टाइप है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस चारों में ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन है 9 नंबर विच को सॉल्यूशन है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा 0.01 m NaCl।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है कितना होगा लगभग? तो सीधा और सीधा याद रखना है, सी नंबर 7.4। बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन है जो सीधे तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 2 ग्राम NaHC प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन देन फाइंड मोलारिटी। तो बच्चों को पता है कि मोलारिटी का फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट NaOH है जो 2 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन वेट 2 बटा मोलर वेट NaOH का 40, सीधे आ जाएगा 1/20। वॉल्यूम 200 दिया हुआ है तो 1/20/200 इंटू 1000, यानी कि सीधा हो जाएगा 1/20 इंटू 200 इंटू 1000, यानी 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन में दिया रहेगा 0.25 मोल पर लीटर, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, सीधा आंसर हो जाएगा ppm। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है भाई, सीधा इसको आंसर को आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे वाला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 के 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स के साथ द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज वाट। तो आइसोटोनिक क्या बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक केन शुगर का सॉल्यूशन है, तो दोनों का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ठीक है, दोनों का क्या हो? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, यानी कि पाई इक्वल्स टू CRT1 और इसके लिए भी पाई 2 इक्वल्स टू CRT2। टेम्परेचर दोनों का सेम है, इसलिए सेम रहेगा, तो C1 C2 डिफरेंस हो जाएगा C2 RT1। तो यानी कि C1 RT1 इक्वल्स टू C2 RT1 में RT1 कैंसिल, यानी C1 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? C2। तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम है, तो हम दोनों का मोल निकाल लेते हैं। तो 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर है, केन शुगर 5 ग्राम है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में केन शुगर का मोलर वेट 342 दिया हुआ है, और यहाँ गिवन वेट 1 दिया हुआ है, और इसका मोलर वेट 1 से मान लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 342/5 हो जाएगा, यानी 5 6 38 68.4 हो जाएगा इसका मोलर वेट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में दिया रहेगा 68.4, और इस तरह से आपको सीधे क्लिक कर देना है क्वेश्चन नंबर 13 को। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बच्चों इस सवाल का मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, न्यूमेरिकल हम बना देता हूँ। 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज मोलल कंसंट्रेशन, यानी मोलालिटी, जिसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है कि सॉल्यूशन है जिसका मास 234.2 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन 234.2 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 34.2 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 234.2 माइनस 34.2 यानी 200 ग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी ये गिवन वेट कितना है? 34.2 बटा शुगर का मोलर वेट होता है बच्चों, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। इसका मोलर वेट हो जाएगा 12 × 12 प्लस 1 × 22
प्लस 16 इंटू 11 हो जाएगा 342, यानी 342 सीधा आ जाएगा 1/10। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा 1/10, यानी 1/10 बाई 200 इंटू 1000, यानी 1/2000 इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.5 मोल पर केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे 200 ग्राम। यहाँ पे मोलर वेट शुगर का निकाल लिए तो उसका मोल यहाँ पे आ गया शुगर का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सीधे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और केजी में नहीं ग्राम में, इसलिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व किए तो 0.5 मोल पर केजी आ गया। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हुआ आपका कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 है कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, सीधा इसका आंसर याद रखना है सोल। ऑप्शन में दिया रहेगा, क्लिक कर दिया जाएगा सोल। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल दिया होगा कि इन कंपेरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m MgCl2 सॉल्यूशन क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है सेम, बी में दिया हुआ है ट्वाइस, सी में दिया हुआ है थ्राइस, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपको पता है ना कि डेल्टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला होता है KF इंटू स्मॉल m, जो ग्लूकोज के लिए हो जाएगा। लेकिन यही अगर MgCl2 के लिए डेल्टी एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू KF इंटू स्मॉल m, की इलेक्ट्रोलाइट है ना, डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका I 3 हो जाएगा बच्चों, MgCl2 का 3 इंटू KF इंटू स्मॉल m। I होता है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, मोल आफ्टर डिसोसिएशन बाई बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, Mg पे 2 + 2 Cl - 2 1 3, अब बिफोर क्या आ जाएगा 1, यानी I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। और सीधे वैल्यू पुट करेंगे I की जगह तो पता चलेगा कि थ्राइस, ऑप्शन क्या आ जाएगा C हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। तो बच्चों को सवाल दिया होगा द वांटा फैक्टर ऑफ CaNO3 का होल ट्वाइस। वांटा फैक्टर बोले तो I निकालना है, यानी I का फार्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। अब आफ्टर डिसोसिएशन क्या आ जाएगा, जैसे CaNO3 का होल ट्वाइस, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा Ca पे 2 प्लस 2 NO3 पे माइनस, यानी 2 1 3 मोल आफ्टर डिसोसिएशन बटा बिफोर कितना 1, यानी सीधा आंसर हो जाएगा 3। I इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 3। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा कि डिसोसिएशन के केस में टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18। तो इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज फॉस्फोर मोल फ्रैक्शन। तो इसका सीधे ऑप्शन याद रखना है बी, क्वेश्चन नंबर 18 का, कि -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। तो एक क्वेश्चन दिया बच्चों कि द यूनिट ऑफ मोलालिटी इज व्हाट। तो मोलालिटी का यूनिट सीधा हो जाता है मोल पर केजी, क्योंकि मोलालिटी का डेफिनेशन ही होता है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल का यूनिट तो मोल ही हो जाएगा, केजी मास का केजी होगा, जो ऊपर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, मोल केजी इन्वर्स। ऑप्शन को कर देना है क्लिक, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सवाल है मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट Kb डिपेंड्स ऑन। इस Kb किस पे डिपेंड करता है, Kb का वैल्यू फिक्स होता है क्या, तो नहीं बच्चों। जिस तरह का सॉल्वेंट रहेगा
जैसा सॉल्वेंट रहेगा वैसा के बी रहेगा, तो इसलिए सीधे इसको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, यानी के बी का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ये रट लीजिए, क्योंकि जैसा सॉल्वेंट वैसा के बी का वैल्यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो सवाल है बच्चों, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन द क्वांटम फैक्टर इज, मतलब डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, तो कोई कंपाउंड टूटेगा तो कम से कम 2 मोल में तो टूटेगा ही ना भाई, तो ग्रेटर देन 1 हमेशा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है 22 नंबर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन having द सेम, क्या सेम होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, सेम क्या होगा। तो बच्चों अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सेम और सेम सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो इसलिए जब भी ऑप्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर दिखेगा आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके पास ज़्यादा होगा, तो आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम फार्मूला होता है, तो जिसका आई ज़्यादा होगा बच्चों उसी का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आई किसका ज़्यादा होगा, तो K2SO4 का अगर हम आई निकालेंगे, जैसे K2SO4 ब्रेक होगा 2K पे प्लस SO4 पे 2 माइनस, तो इसमें मोल कितना हो गया K2SO4 में 3 मोल। डिसोसिएशन के बाद और डिसोसिएशन के पहले 1 यानी 3 हो जाएगा आई। NaCl का निकालिएगा तो Na प्लस Cl माइनस यानी आई इसका 2 हो जाएगा, ये दोनों का तो निकलेगा नहीं, तो आई जो है K2SO4 का ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन K2SO4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आसान है, पूछता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है एटॉमिक मास सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी एटॉमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, या बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू Z प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्वेश्चन नंबर 24 था बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सवाल है कि टेम्परेचर किसको इफेक्ट नहीं करता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड कौन नहीं करता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा मोलालिटी। ठीक है बच्चों, यानी जिस फार्मूला में वॉल्यूम लगा होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जिस फार्मूला में वॉल्यूम नहीं लगा होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल है कि ये सॉल्यूशन है देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.0821 atm, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू होता है C/RT। ठीक है, तो पाई का वैल्यू दिया हुआ है या पी का वैल्यू बोलिए, जो भी बोलिए, और आर का वैल्यू होता है गैस कांस्टेंट, सी होता है कंसंट्रेशन। तो बोल रहा है कंसंट्रेशन कितना होगा, यानी कि सी आपको निकालना है, तो सी निकालना है बच्चों, तो फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं, सीधा क्या हो जाएगा पाई यानी 0.0821 इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू 300। ठीक है, यानी कि 0.0821 इक्वल्स टू सी इंटू 0.821 इंटू 300। ठीक है बच्चों, यानी कि सीधा सीधा सवाल हो जाएगा यहाँ पे अगर डिसिमल को हम उड़ाते हैं या डिसिमल उड़ाना ही है, सी इक्वल्स टू हमको लाना है, तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.0821 बाई 0.8210 इंटू 300। डिसिमल उड़ गया,
3 वर्ड में 10 वर्ड में कट गया, यानी 1/300 मोल पर लीटर यानी 3000 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो हो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.033, ठीक है, मोल पर लीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग मूव करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन है ए जियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2। तो HCl जो होता है ना 20.2% होता है और H2O जो होता है वो 79.8% होता है। तो HCl को हमको क्लिक करना है 20.2%, ऑप्शन में दिया हुआ इसको क्लिक कर देना है। अब हम लोग बढ़ेंगे 28 की तरफ। तो बच्चों सवाल है ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाई। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT। जब T इंक्रीज करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 29। तो बच्चों क्वेश्चन है pH ऑफ प्योर वाटर इज। तो आप तो बचपन में 10th में पढ़े होंगे 7 होता है प्योर वाटर का pH। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो बच्चों सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ये हो जाएगा 1% NaCl इन वाटर, क्योंकि NaCl डिसोसिएट्स होता है तो इसका आई ज़्यादा होगा, इसकी वजह से 1% NaCl इन वाटर होगा। तो इस तरह से आपको हमने 30 क्वेश्चंस का हमने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है। और जब हम पूरे फिजिकल का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें पूरा फिजिकल का ऑब्जेक्टिव कम से कम हम लोग रखेंगे 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो रखेंगे, 120-22। तब तक के लिए आप केमिकल काइनेटिक्स देख चुके हैं और सॉल्यूशन को देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो काफ़ी आपको उपयोगी लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।